हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में बात करें कि आखिरकार मैं दुबई यूएई कैसे गया विदाउट वीज़ा के, कैसे मैंने ऑन अराइवल वीज़ा लिया। इस सारी डिटेल्स मैं आपको देने वाला हूं जिससे आगे आपको कोई परेशानी नहीं आए। दोस्तों जब मैंने ट्रैवल किया था यूएई के लिए उससे पहले मुझे खुद की एक क्वेरीज थी कि आखिरकार कैसे विदाउट वीज़ा के ट्रैवल कर सकते हैं, और कई सारे ऑनलाइन ग्रुप्स और वीडियोस में कमेंट जरूर आते थे कि आखिरकार दुबई विदाउट वीज़ा ट्रैवल करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए जिससे उन्हें यहाँ से पहले वीज़ा अप्लाई नहीं करना पड़े। क्योंकि जैसे हम इंडिया से अप्लाई करते हैं यूएई का वीज़ा तो लगभग कॉस्ट आती है 7,000 से 7,500 रुपए के आसपास। ये कॉस्ट वेरी भी करते हैं, कभी 6,500 में भी आपको वीज़ा मिल जाता है, जिसमें हो सकता है कि शायद यूएई बेस्ड कंपनी की इंश्योरेंस हो भी और नहीं भी। तो दोस्तों मैं ट्रेवल कर रहा था यूएई के लिए चौथी बार। मैं इससे पिछली बार भी जब गया था जनवरी 2021 में, तो मैं उस वक्त भी वीजा ऑन अराइवल के लिए एलिजिबल था, लेकिन मेरे साथ कुछ लोग और ट्रैवल कर रहे थे जिनकी वजह से मैं रिस्क नहीं लेना चाहता कहीं मेरी वजह से उन्हें परेशानी हो जाए और पता लगे कि मैं यहीं रह गया और वो मेरे बगैर वहां चले गए, और मेरे साथ नहीं जाने से उन्हें बहुत सारी कहीं परेशानियों का सामना तो नहीं करना पड़ रहा। दोस्तों इस बीमारी से पहले की अगर बात करें तो अगर आपके पास यूएस का वीजा, यूरोपियन रेसिडेंसी, यूके का परमानेंट रेसिडेंसी, इस तरीके अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो आप एलिजिबल होते थे यूएई के लिए वीजा ऑन अराइवल के लिए। लेकिन जब प्रोसेस इतना आसान था कि बस आपको अपने पासपोर्ट में दिखाना होता था आपके वीजा रेसिडेंसी कार्ड्स को और आपको तुरंत बोर्ड करने के लिए बोर्डिंग पास दे दिया जाता था। लेकिन इस बीमारी के बाद कई महीनों तक के लिए वीजा ऑन अराइवल की जो फैसिलिटी थी यूएई में वो रोक दी गई थी इंडियन नेशनल्स के लिए। लेकिन अब दोबारा ये शुरू हुई 2021 के लास्ट में, और जो अभी भी जारी है। लेकिन अभी प्रोसेस जो है वो चेंज कर दिया है, और प्रोसेस में अब चेंजेस ये है कि आपके पास पहले तो ट्रैवल इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है, आपकी होटल बुकिंग्स भी ज़रूरी होनी चाहिए। और जब मैं पहुंचा बोर्डिंग काउंटर पर तो मैंने उनसे कहा कि मैं वीज़ा ऑन अराइवल ट्रैवल कर रहा हूं, तो बस वो परेशान हो गए क्योंकि इस बार फॉर्मेलिटीज़ बढ़ चुकी थी। दोस्तों अब उन्हें पासपोर्ट की फ़ोटो खींच के स्कैन करके और जो भी वीज़ा होता है या आपकी रेसिडेंसी जो होती है, जैसे मैंने बताया यूरोपियन रेसिडेंसी, यूके रेसिडेंसी, या आगे और कई देशों की भी जिसको मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगा, वो होने के लिए उनको उन सब चीज़ों की फ़ोटो खींचकर आगे जो है मेल करनी होती है यूएई में, और वहाँ की इमिग्रेशन से अप्रूवल आता है तभी वो आपको बोर्डिंग पास देते हैं। इस प्रोसेस में पहले लगते थे 2 घंटे के आसपास भी। तो अगर आपको इस प्रोसेस से जाना हो तो आपको एयरपोर्ट जल्दी पहुंचना चाहिए। अगर आप लेट गए तो हो सकता है आपकी फ्लाइट मिस भी हो जाए, क्योंकि उस अप्रूवल के बगैर वो आपको नहीं जाने दे सकते। चलिए मैं आपको यहाँ पर अपनी क्लिप दिखाता हूँ एयरपोर्ट की, जो मेरे साथ हुआ। अब हमारी कहानी अटक गई है वीज़ा के चक्कर में। वीज़ा है नहीं, दो कितना टाइम लगता है और क्या होता है। ये जनाब लगे हुए हैं अब देखने में अब क्या करते हैं। जब तक तो पूछते, जब तक लगेज दिया, वो चेक इन बैगेज और मतलब टिकट सब पासपोर्ट थे, उसके बाद बोले वीज़ा। मैंने कहा नहीं है भाई। अब ये भी टेंशन में आ गया कि किसी और को बुला रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या होगा कैसे होगा। तो जी अब प्रोसेस क्या है वीओए का, यानी वीज़ा ऑन अराइवल। अब जो प्रोसेस है जी कि हमारी जो है इन्होंने मेल की, लगता है जवाब आगे बुला रहे हो मुझे। आ जाए। वाह बन गई जी, बात बन गई, वीडियो बनाते बनाते ही बन गई। मैं क्या दूं आपको? पासपोर्ट्स? तो जी बात बन गई है। जितने मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रहा था इतने शायद इनको रिवर्ट आ गया। अब देखते क्या होता है। तो अब एक बार ले लें इनसे अप्रूवल, उसके बाद आपसे मिलते हैं। बोर्डिंग टिकट ले लूँगा। तो दोस्तों जैसे ही बोर्डिंग काउंटर पर गया, उन्होंने मेरे पासपोर्ट की फ्रंट और बैक की फ़ोटो ली और जो मेरे वीज़ा थे उसकी फ़ोटो ली और आगे मेल कर दी यूएई इमिग्रेशन को। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब आप वेट कर लीजिए, जैसे ही आपका अप्रूवल आता है हम आपको बुलाएंगे। तो दोस्तों मुझे तो उम्मीद है काफ़ी वक्त लगेगा, लेकिन 15 से 20 मिनट में मेरा अप्रूवल आ गया और मुझे बोर्डिंग पास दे दिया गया और मैंने बोर्ड कर ली अपनी फ्लाइट। तो दोस्तों ये तो इन्फॉर्मेशन थी दिल्ली से बोर्ड करने की। दोस्तों उसके बाद जैसे ही मैं इमिग्रेशन पर पहुंचता हूं तो इमिग्रेशन ऑफिसर मुझसे पूछते हैं वीज़ा कहाँ है आपका। तो मैंने उन्हें ये बताया कि मैं इस तरीके से ट्रेवल कर रहा हूँ यूएई पर ऑन अराइवल वीज़ा पर। तो उन्होंने भी देखकर मेरे पासपोर्ट को स्टैम्प कर दिया और मैं बढ़ गया आगे अपनी फ्लाइट को बोर्ड करने के लिए। दोस्तों ये तो फॉर्मेलिटी थी दिल्ली एयरपोर्ट की इंडिया में। अब मैं आपको बता दूं कि मैंने इस बार फ्लाइट ली थी शारजा की, क्योंकि दुबई की फ्लाइट्स बहुत महंगी आ रही थी और मैं भी एक्सपीरियंस करना चाहता था कि शारजा का एयरपोर्ट कैसा है और क्या वहां पर फॉर्मेलिटीज होती हैं।
नहीं है। दोस्तों फ्लाइट से उतरने के बाद ही शारजा पर आपको जाना पड़ता है एक साटा काउंटर पर, और वहां पर आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है। नॉर्मल आपकी डिटेल्स, पासपोर्ट की डिटेल्स, आप कहां रह रहे हैं, कौन सा आपका होटल है, कब आप ट्रैवल करें, यही सब डिटेल्स होती हैं। और वो फॉर्म भरने के साथ आपको देनी पड़ती है एक फीस। जी हाँ, ऑन अराइवल वीजा की एक फीस है जो कि वेरी करती है एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट। जैसे दुबई में ये फीस है दुबई एयरपोर्ट पर 120 दिरहम्स की, और शारजा एयरपोर्ट पर मुझे लगे 140 दिरहम्स, यहाँ पर 20 दिरहम लगभग। तो शारजा एयरपोर्ट पर लगभग 400 रुपए के आसपास ज्यादा लगते हैं। लेकिन एयरपोर्ट बहुत छोटा सा था, और जैसे हम फ्लाइट से निकले ज्यादातर इमिग्रेशन जो है वो खाली रहता है, तो बहुत जल्दी ही हमारा इमिग्रेशन हो गया, और बहुत ही छोटा एयरपोर्ट होने की वजह से बहुत जल्दी हम एयरपोर्ट से बाहर आ गए। दोस्तों मेरे टाइम पर जो फीस थी वो आप कैश भी दे सकते हैं और कार्ड के थ्रू भी दे सकते हैं। दोस्तों ये एक छोटी सी वीडियो मैं आपके लिए लेके आया था इन्फॉर्मेशन के लिए कि दुबई ऑन अराइवल वीजा इंडियंस के लिए कैसे ले सकते हैं, क्या उसका प्रोसेस है। और मैं दुबई में भी ये ऑन अराइवल वीजा ले चुका हूं, जिसकी वीडियो को लिंक ऊपर आई बटन में आ रहा हो, तो आप उसको भी देख सकते हैं। दोस्तों अगली वीडियो में लेके आने वाला हूं ऐसे एक कंट्री के लिए जो यूके के बराबर दबदबा रहता है, वहां पर बहुत ज्यादा टूरिस्ट नहीं जाते हैं, और जो जाते हैं तो उस कंट्री का वीजा भी नहीं लेते हैं। एक और हिंट मैं आपको और देता हूं, वो अपनी वेबसाइट पर अपने वीजा रिजल्ट्स को पहले डिस्क्लोज कर देते हैं। तो मैं पूरी इंफॉर्मेशन लेके आने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो में वीजा के साथ, तो बने रहिए वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें नेक्स्ट वीडियो के लिए और आने वाली इंफॉर्मेटिव ऐसे ही वीडियोस के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।